गुमला जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों लोगों के लिए बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ग्रामीणों को चिंता सता रही है कि आखिर वे क्या करें। उनका मानना है कि गांव में रोजगार है नहीं, वहीं बाहर जाकर काम करने से उन्हें डर लगता है। हालांकि प्रशासनिक पदाधिकारी सभी को विधिवत तरीके से रोजगार से जोड़ने की बात तो कह रहे हैं। हमें उनके तो बड़ा मुश्किल लग जाएगा, कमाए खाने तो परदेश में उन्हें चल जी तो हमें फंस जिल जहाँ जिल कभी दिक्कत हो जाएगा, कभी गाँव में काम धंधा न कैसे बाहर जाए फिर जेल हमें उनके तो मजबूरी में ज़्यादा नहीं कर हम मजबूरी में चल जिला दिक्कत हो जाए हमें कोनो जो लेके बेच दें घर क्या करें। गांव के बहुत से लोग नहीं पढ़ाने सकते हैं, इसीलिए नगर पालिका क्षेत्र होते हुए भी सब बाहर काम करने के लिए भाटा बाहर चल जाते हैं। बता दें कि गुमला जिला झारखंड का एक ऐसा जिला है जो पूरी तरह से खेती पर आश्रित है। 12 ब्लॉक वाला यह जिला आज भी विकास के मामले में काफ़ी पीछे है। जिले में रोजगार का कोई विकल्प नहीं होने के कारण लोग काफ़ी आर्थिक दिक्कत में चल रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो सरकार से लगातार वे रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बहुत से लोग मजबूरी में ईंट भट्टों में काम करने के लिए जाने को मजबूर हो जाते हैं। बीजेपी नेता त्रिलोकी चौधरी की माने तो विगत दिनों जब रघुवर दास की सरकार थी तब ऐसी रोजगार की परिस्थिति नहीं थी। उन्होंने बताया कि इसे लेकर उनके सांसद सुदर्शन भगत ने भी कई बार आवाज उठाई है। वर्तमान समय में ग्रामीण स्तर पर रोजगार का काफ़ी अभाव है। गांव स्तर में आज के समय में जब से हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में आई है तब से रोजगार का कोई साधन नहीं। सरकार की मनरेगा जैसे महत्वाकांक्षी योजना सही तरीके से गांव में संचालित नहीं हो रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर आम लोगों को परेशानी हो रही है। जो मजदूर तबके के लोग हैं उन लोगों को परेशानी हो रही है और वे पलायन करने को विवश हैं। लेकिन ग्रामीण स्तर पर मजदूर कोरोना जैसे भयावह स्थिति से एक बार डर चुके हैं, इसलिए वे चाहते उन्हें ये भी डर है कि बाहर जाकर वे फंस न जाएं। इससे पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। उस समय गांव में काम का अभाव नहीं था। मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं के साथ साथ कई तरह की योजनाएं गांव में स्तर पर संचालित थी, जिससे आम लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल जाता था और वे बेहतर तरीके से काम करते थे। रोजगार न केवल गुमला की बल्कि पूरे देश में इस समय सभी की प्राथमिकता है। रोजगार सृजन के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के योजनाएं विभिन्न विभागों के द्वारा चलाई जा रही है। इसी को हमको ज़मीन तक ले जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर कल्याण विभाग के द्वारा 50 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक का लोन ऐसे युवाओं को दिया जाता है जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। किंतु उससे पहले ये आवश्यक है कि उन युवाओं की किसी भी तरीके से कोई कौशल विकास की ट्रेनिंग हो, ताकि वो उस लोन की जो अमाउंट उनको मिलने जा रही है उस लोन अमाउंट को सदुपयोग कर सकें। जिले में रोजगार के अभाव में लोग पलायन करने के बाद बड़े शहरों में किस तरह से परेशानी झेलते हैं, इससे जुड़ी कई खबरें लगातार आती हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने गंभीरता से काम नहीं किया। लेकिन एक बार फिर उप विकास आयुक्त के कहने से लोगों में उम्मीद जगी है, मगर अब देखना है कि उनकी बातें कितनी हद तक जमीन पर उतर पाती है। गुमला से सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट।